प्लांट्स में है क्या? तो प्लांट्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावर का। तो फ्लावर का क्वेश्चन आपको 2 को पूछा जाएगा, इससे वहां नहीं देखना, यहाँ देखो, ठीक है। तो फ्लावर का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा आता है पॉलिनेशन, जो कि तुम लोग बढ़िया से पढ़े हो। क्या हुआ? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में 2 क्वेश्चन आएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये इसको फिगर के साथ एकदम तुम लोग मतलब कि दिमाग में रख लो। अब देखो, हम लोग जानते हैं पॉलिनेशन के कितने प्रकार? 2 प्रकार, सबको बोलना है, जैसे आप प्रकार पूछेंगे तो बोल देना। पॉलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार है। तो 2 प्रकार है। पहला क्या है बोलो? पहला क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा क्या है आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ से आपका 100% इस बार एग्जाम में पूछने जा रहा है। अगर हो सके तो ये पूछ देगा, अन्यथा ये पूछेगा। इसकी डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, सुनो ध्यान से, कि जब किसी पुष्प या फ्लावर की, ये पुष्प हो गया, ये क्या हो गया? पुष्प हो गया। जब किसी पुष्प के जनन अंग, परागकण और क्या था? वर्तिकाग्र। जब किसी पुष्प के परागकण और वर्तिकाग्र किसी एजेंट के माध्यम से, मतलब एजेंट मतलब कुछ भी हो सकता है क्या? किसी एजेंट के माध्यम से वो क्या करता है? एक दूसरे से फ्यूज करता है। तो उसको क्या बोलोगे? जब एक ही फ्लावर के बीच परागकण और वर्तिकाग्र आपस में मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपरागण। उसके बाद यदि अगर 2 फ्लावर की बात करते हैं, ये पहला फ्लावर था और ये क्या है? दूसरा फ्लावर है। तो इस फ्लावर में भी क्या आ जाएंगे? परागकण आएंगे ना। तो अगर यहाँ का कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट मतलब क्या? कीड़ा मकोड़ा। अगर यहाँ का कोई इंसेक्ट है, अगर ये ट्रांसफर करके इस फ्लावर पर बैठ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अलग अलग फ्लावर है। तो जब यहाँ का वर्तिकाग्र इस परागकण से मिलेगा और तब जाके ये परागण क्रिया अगर होती है, परागण क्रिया अगर ये होती है, तब क्या होगा? बोलो, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या मतलब कि जब एक ही पौधे के बीच तब क्या? स्वपरागण, और 2 अलग अलग पौधे के बीच तो क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से इस टॉपिक को ध्यान में रख लेना है कि परागण क्या है, वर्णन करिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है 2 पार्ट्स में, मतलब की बात के। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्पों के लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन करें। ये हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्या करना है? मान लेना है कि पुष्पों के लैंगिक प्रजनन। याद करो कि अगर पुष्प की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पुष्प की। तो पुष्प में 2 पार्ट्स था, एक था मेल और एक क्या था? फीमेल। याद करो, मेल के भाग को हम लोग एंथर बोलते थे, याद है? अब ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा। मेल के भाग को हम लोग क्या कहते थे? एंथर बोलते थे। क्या बोलते थे? एंथर। ठीक है हुआ? एंथर मतलब क्या? पुमल। एंथर मतलब पुमल। तो ये एंथर जो है किसका भाग है? ये आपका जड़ का भाग है ना। लेकिन इसमें कुछ और भी पार्ट्स है, जैसे कि क्या क्या है वो देखो, याद करके चलना। सबसे पहले आपका है पॉलन सेक, याद आया? परागकोश, जहां से टूट कर परागकण मतलब कि निकलता था। उसके बाद है आपका पॉलन ग्रेन, ये ठीक है, पॉलन ग्रेन मतलब परागकण। और उसके बाद है आपका पॉलन ट्यूब, याद है? मतलब पराग नली। और समझ में ना? तो ये सारे ऑप्शंस आपके एग्जाम में रहेंगे। कम क्या है देखो, पुष्प का नर भाग को कहा जाता है एंथर, और ये एंथर कहलाएगा प्राइमरी। प्राइमरी मतलब क्या? प्राथमिक। क्वेश्चन से पूछेगा कि पुष्प के प्राथमिक नर अंग को क्या कहा जाता है? तो एंथर कहा जाता है। या एंथर के बगल में क्या लिखा रहेगा? पुबल भी लिखा है। क्या लिखा रहेगा? पुबल। अब पुबल के भी कुछ पार्ट्स है, जैसे कि ये क्या हुआ? परागकोश है। क्या है? परागकोश। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये फिगर देख रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं परागकोश, मतलब पराग थैली भी इसको बोलते हैं। और ये जब थैली परिपक्व होकर टूटता है ना, तो यहाँ से परागकण निकलता है। क्या निकलेगा? परागकण। और वही परागकण वर्तिकाग्र से जाके मिलता है और जाके वो पॉलिनेशन क्रिया करता है। अब डिपेंड करता है उस पर कि किसके द्वारा वो मिलता है।
तो याद रखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपका 3 गो, एकदम दिमाग में चिपका लो। एंटेमोफिली याद आया कुछ याद आया कि नहीं? एंटेमोफिली ये क्वेश्चन हम बताए थे। एक और था एनेमोफिली, क्या था? एनेमोफिली, एनेमोफिली। एक और था हाइड्रोफिली, दोनों समझ गया है? हाइड्रोफिली समझिएगा, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर जरूर पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता है ना कि परागण किसे कहते हैं, इसके सहायता कर्ता को लिखे, तो ये तीनों जरूर लिखना। जैसे अगर ये एंटेमोफिली की बात करते हैं, एनेमोफिली की बात करते हैं, और ये क्या है हाइड्रोफिली की बात करते हैं, ये सारे जो है ना परागण, ये सारे परागण आपका स्वपरागण का है। किसका है? स्वपरागण का। क्योंकि स्वपरागण में जो होते हैं ना बढ़ती कांड या ये जो होते हैं बढ़ती कण जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलता है। जैसे कि एनेमोफिली की बात करते हैं, तो एनेमोफिली को कहा जाता है वायु परागण। क्या कहेंगे इसको? वायु परागण। याद रखना कि जब परागकण और बढ़ती कण वायु के माध्यम से जब एक दूसरे से टच करता है, अब परागण क्रिया करता है, उसे क्या कहेंगे? वायु परागण। लेकिन आपके आंसर में ऑप्शंस में वायु परागण नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? एनेमोफिली, उसके बाद सॉरी एंटेमोफिली, उसके बाद एनेमोफिली, और उसके बाद हाइड्रोफिली। तो आपको क्या टिक करना है? एनेमोफिली याद रहे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जब स्वपरागण की क्रिया जल द्वारा होता क्या कहलाता? बोलो तो हाइड्रोफिली। क्या कहलाएगा? हाइड्रोफिली। और जब आपसे पूछेगा कि जब स्वपरागण की क्रिया किसी कीट मकोड़ा द्वारा होता है, किसी कीट पतंग द्वारा होता है, तब क्या कहेंगे? बोलो एंटेमोफिली। क्या कहेंगे? एंटेमोफिली। याद रहे, सॉरी कुछ गलती हो गया था क्या? एंटेमोफिली कीट परागण, बोलो तो एंटेमोफिली, एनेमोफिली और हाइड्रोफिली समझ में आया? इसको आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी शामिल करना है, क्योंकि आपके आसपास में जो बैठेंगे ना उसको ये आइडिया नहीं है, वो सब मतलब खाली पढ़ चुका है। क्या आपको उससे आगे रहना है? आपको पूरा कॉन्फिडेंस रखना है कि हमको बहुत आता है बगल वाला से, क्या, और जब बढ़िया से उसको लिख के लाना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका यहाँ से क्वेश्चन है मतलब कि प्लांट से 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि परागण क्रिया किसे कहते हैं, क्या, व्हाट इज पॉलिनेशन टू डिस्क्राइबिंग। उसके बाद पूछेगा आपका कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में अंतर क्या है। क्वेश्चन बैंक में जाके देख लेना। क्या स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। और एक 100% क्वेश्चन है ये आपका आएगा कि पुष्पों के लैंगिक जनन के संरचनाओं का वर्णन कर। एक बात और छोटा क्वेश्चन है, शॉर्ट में पूछेगा कि एक बीजपत्री क्या है या द्विबीजपत्री क्या है। क्या, एकदम सिंपल है। द्विबीजपत्री मतलब वैसे सीड्स जो 2 भागों में टूट कर बढ़ जाएंगे। क्या, एक बीजपत्री मतलब क्या, वैसा सीड्स वैसा बीज जो वो एक ही भाग में रहेगा। समझ आया? एक बात और, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि स्वपरागण के विशेषताओं को लिखे, सिग्निफिकेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि इसकी आपके स्वपरागण की विशेषताएं क्या क्या है। तो जान जाओ जितने भी स्वपरागण वाले जो पौधे होंगे वो होंगे छोटे, ठीक है, अब कम समय के 4 से 5 महीने का। दूसरी बात है कि अगर जितने भी स्वपरागण वाले पौधे हैं उसके जो फ्लावर है वो रंगीन और गंधहीन दोनों, सॉरी रंगीन और रंगहीन दोनों होंगे। रंगीन मतलब क्या, 2-3 कलर में, और रंगहीन मतलब क्या, कोई एक ही कलर। जैसे गेहूं के बाल को देखो, तो गेहूं के बाल होते हैं रंगहीन, उसका एक ही कलर है, लेकिन वो क्या है, पुष्ट है, और उसमें मतलब उसमें होगा आपका क्या, स्वपरागण। मक्का का पौधा है उसमें क्या होगा, स्वपरागण। अड़हुल का पौधा है जिसको बोलते हैं हिबिस्कस फ्लावर, क्या, वो क्या है, स्वपरागण है। तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात कि स्वपरागण वाले जितने भी बीज है ना वो सारे होंगे छोटे, अब बीज ही कहलाएगा फल। जैसे गेहूं है तो गेहूं का बीज भी है और फल भी है ना, मक्का है तो गेहूं का बीज भी है और फल भी है ना। ऐसा तो नहीं है कि गेहूं का बीज अलग है अब फल कुछ अलग जाएगा, लेकिन और सारे सीड्स में बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो गेहूं जो उसका बीज अलग है और फल क्या है, अलग है। तो ये याद रखनी है कि स्वपरागण वाले की विशेषता क्या है,
पौधे छोटे होंगे क्या, और मतलब काफी कम समय का होगा। उसके बाद सीड्स जो है फल बनेगा, और फल ही क्या बनेगा, सीड्स बनेगा। उसका जो आकृति है वो होंगे छोटे गोल क्या। उसके बाद है उसका जो रंग है वो कैसा, रंगहीन या रंगीन। एक बात और, ये आपका जो क्वेश्चन ये है ना, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा मक्का के पौधा में विशेषता, मक्का के पौधा में स्वपरागण की विशेषता को लिखे। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा मक्का के पौधा में, क्योंकि पिछले बार पूछा था गेहूं के पौधा में क्या। तो इस बार आपको गेहूं का पौधा भी और मक्का का पौधा भी मतलब कि याद करके जाना है। तो याद करो मक्का का जो पौधा जो बनेगा, तो मक्का के पौधा में हमेशा याद रखना है कि स्वपरागण क्रिया होती है। मक्का के पौधा में क्या होगा, स्वपरागण क्रिया। और उसकी जो गांठ होती है ना, गांठ जानते हो, पौधा का जो होता है गांठ, उस गांठ पर उसका मेल भाग पाया जाता है। और इसको क्या धनसिका बोलते थे ना हम लोग। जो मक्का के खेत में प्रवेश करोगे ना, तो क्या करेगा, टूट जाएगा और टूट के शरीर पर आ जाता है क्या। तो उसको बोलते हैं बढ़ती काल। तो ये बढ़ती काल यहाँ पर आके चिपक जाता है और कैब का निर्माण करता है। कैब मतलब क्या, बाल। जैसे इसे मोछ बनना स्टार्ट बन जाएगा, मोछ जानते हो क्या, उसके कैब का बाल का जो रोम होता है उसको मोछ बोलते हैं। तो ये जैसे आना स्टार्ट हो जाएगा, समझ जाना कि कैब के अंदर में दाने बढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। क्लियर। तो ये था, ये क्वेश्चन क्या था, ये था ये सारा फ्लावर से था। अब बस असाइनमेंट को निकालो। हम जो बोलते हैं पेन से टिक करते चल रहा है, और जो बोलेंगे उसका जवाब देते चल रहा है। ठीक चल रहा है ना। सारा घर पर जाके जो भी नोट्स है साल भर का उसको देख ले। सबसे पहले आपका रिप्रोडक्शन है, सुनो। सबसे पहले क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आपका क्वेश्चन कैसे बनाना है वो समझो। देखो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि प्रजनन क्या है वर्णित करे। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि प्रजनन क्या है वर्णन करे, यानी कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन टू डिस्क्राइब इट। लैंगिक बोल सकता है या फिर अलैंगिक बोल सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। आपको जानना है कि प्रजनन के क्या प्रकार, दो प्रकार, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक। तो लैंगिक में हमको ध्यान रखना है कि वैसे जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिका से बने हैं उसमें होगा क्या, लैंगिक प्रजनन। और जिसका शरीर एक ही कोशिका से बना है उसमें होगा अलैंगिक प्रजनन। तो इसमें देखो सबसे पहले लिखल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके नीचे क्या है, मेल, और उसके बाद क्या है, फीमेल। तो मेल हम बोले थे कि नर प्रजनन तंत्र के सबसे प्राथमिक लैंगिक अंग को क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेस्टिस। टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस दोनों क्या बोलते हैं, वृषण। और ये वृषण क्या करता है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। याद है सबको। अब ये टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन रिलीज होता है तब ये क्या बनाएगा, बोलो क्या बनाएगा, शुक्राणु बनाएगा। क्या बनाएगा, शुक्राणु। अब यही पर एक क्वेश्चन आके फंस जाएगा। कौन क्वेश्चन, देखो एकदम जीविया क्वेश्चन है कि मानव के शुक्राणु का सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन तुम लोग को क्वेश्चन देखोगे ना, ये क्वेश्चन आएगा कि मानव के शुक्राणु का वर्णन करें। तो याद करना है कि मानव से पहले शुक्राणु को बनाना है, और इसको इस भाग को बोलते हैं मध्य भाग। क्या बोलोगे, मध्य भाग। और इस भाग को बोलेंगे टेल, पूंछ भाग, और इसको बोलेंगे हेड पीस। जानते हो ना। अब देखो एक क्वेश्चन और तुमको एग्जाम में पूछेगा कि शुक्राणु अंडाणु को किस भाग से तोड़ता है। शुक्राणु अंडाणु को किस भाग से तोड़ेगा, नहीं तोड़ने की बात कर, एक क्रोमोसोम। याद आया, नहीं याद आया, एक क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्राणु के कौन से अंग अंडाणु को तोड़ता है। तो कौन सा अंग तोड़ेगा, एक क्रोमोसोम। और ये पाए थे कहां पर, हेड पीस में। देखो तुम लोग को अभी मजाक लग रहा है ना, जब एग्जाम में बैठोगे ना तब सारा क्वेश्चन दिमाग में आएगा, तब पता चल पाएगा। क्वेश्चन पूछता है
क्वेश्चन पूछता है कि शुक्राणु जो है इसके सचित्र वर्णन कर, शुक्राणु के सचित्र वर्णन करे। तो सबसे पहले आपको शुक्राणु का फिगर बनाना है। इसके सबसे बाहरी भाग को क्या लिखना है, एक्रोसोम। इसको क्या लिखोगे, हेड पीस। क्या लिखोगे आप, हेड पीस मतलब सिर भाग। और उसके सबसे निचली भाग को नेक बोलते हैं, गर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्दन। नेक बोलेंगे ना। अब उसके ये भाग को क्या बोलेंगे, मिड पीस। क्या बोलोगे, मिड पीस। अब यही पर एक क्वेश्चन फंस जाएगा कि शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शंस रहेंगे एक्रोसोम, हेड पीस, नेक या माइटोकॉन्ड्रिया या मिड पीस। कहाँ पाया था, मिड पीस में। अब माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना, मिड पीस में क्या पाया था, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, शुक्राणु का, बोलो, शुक्राणु को एनर्जी देगा, क्या ऊर्जा वो देगा। लास्ट है आपका क्या, टेल पीस। ये क्वेश्चन आपका लोकेशन बन गया। ऐसे आपको बना देना और इसके बारे में लिख देना, ठीक है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है। हाँ, उसके बाद देखो नीचे है कि स्पर्म और एग या ओवम को मिलने से क्या बनता है, निषेचन। क्या बनेगा, जाइगोट। कहलाता क्या है, निषेचन। क्या कहलाएगा, निषेचन। या समझ में आया। और निषेचन के बाद क्या बनेगा, बोलो, भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण। और वो भ्रूण समय लेगा कितना तक के, 9th मंथ तक के। क्या इससे कोई दिक्कत है, उसके नीचे आइए। जनन तंत्र, जनन तंत्र क्या प्रकार के, दो प्रकार के, नर जनन तंत्र और